श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से छिपकर पूजा ध्यान करो। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज विश्व में बहुत प्रकार के धर्म फैले हुए हैं, किंतु यदि उन सभी धर्मों को समेट कर देखें तो 3 ही धर्मों को मानने वाले अधिक हैं: वैदिक, ईसाई और इस्लाम। इन तीनों धर्म की प्रारंभिक शिक्षा में ईश्वर का ज्ञान दिया जाता है। पंजाब में एक संत हुए गुरु नानक देव जी महाराज। वे जब छोटे थे तो उनके पिताजी ने एक मौलवी साहब के पास उनको पढ़ने के लिए भेजा। मौलवी साहब उनको अलिफ, बे, ते आदि पढ़ाने लगे। गुरु नानक देव जी ने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब, अलिफ का क्या अर्थ होता है? मौलवी साहब ने कहा, अलिफ का मतलब होता है एक। पुनः गुरु नानक देव जी ने पूछा, बे का अर्थ क्या होता है? मौलवी साहब ने कहा, बे का अर्थ होता है दूसरा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मौलवी साहब, पहले मुझे एक को जान लेने दीजिए, तब हम दूसरे को जानेंगे। वह एक क्या है? वह एक परब्रह्म परमात्मा है। और वह दूसरा क्या है? वह दूसरा संसार है। जो एक को जान लेता है उसे दूसरे अर्थात संसार को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस्लाम धर्म के उर्दू जुबान में जो पहला अक्षर अलिफ पढ़ते हैं वह एक ईश्वर का ज्ञान देता है, और उसकी आकृति भी एक सीधी खड़ी लकीर के समान होती है, जो बताती है कि ईश्वर एक है। जब हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या पढ़ते हैं? ए, बी, सी आदि का क्या अर्थ होता है? एक। या ईसाई धर्म भी सिखलाता है कि पहले एक को जानो। हमारे वैदिक धर्म की भी पढ़ाई अ, आ आदि से शुरू होती है। अ स्वर है, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, और सभी व्यंजनों में स्वर मिला रहता है। अ बताता है कि परब्रह्म परमात्मा एक है और पूरे विश्व में व्यापक है। जिस प्रकार बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा के बिना यह सृष्टि नहीं हो सकती। आप किसी भी संप्रदाय या धर्म के क्यों न हो, सब में यही सिखलाया जाता है कि उस एक ईश्वर को जानो। संत सुंदर दास जी महाराज का वचन है, एक सही सबके और अंतर, ता प्रभु को कहो क्यों नहीं ध्यावे, संकट माही सहाय करे पुनि, सो अपनो पति क्यों विसरावे, चारी पदार्थ और जहाँ लो, आठहु सिद्धि नवो निधि पावे, सुंदर छार पड़े तिनके मुख, जो हरि को तजी और को ध्यावे। एक जगह मैं सत्संग में गया हुआ था। वहाँ एक बीडीओ साहब मुझसे मिलने आए। वे मुसलमान साहब थे। मैंने बीडीओ साहब से कहा, आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो आप 5 वक्ती नमाज अदा करते होंगे। उन्होंने कहा, मुझे जन सेवा से फुर्सत कहाँ है। जन सेवा से बढ़कर क्या और कोई सेवा हो सकती है? मैंने उनसे पूछा, आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास कुरान शरीफ है, फुर्सत के वक्त कभी कभी पढ़ लेता हूँ। मैंने उनसे पूछा, कुरान शरीफ में सबसे बड़ा किनको बतलाया है? बीडीओ साहब ने कहा, सबसे बड़ा अल्लाह है। तब मैंने पूछा, जब सबसे बड़ा अल्लाह को बतलाया गया है तो अल्लाह की खिदमत सबसे बड़ी होगी या जन सेवा सबसे बड़ी होगी?
उन्होंने कहा अल्लाह की खिदमत सबसे बड़ी होगी। मैंने कहा बीडीओ साहब, कयामत के दिन के लिए आप 5 वक्ती नमाज अदा कीजिए, इससे आपका दीन बनेगा, और जन सेवा भी कीजिए, इससे आपकी दुनिया बनेगी। इस तरह आपका दीन और दुनिया दोनों बनेगी। उन्होंने कहा अच्छा बाबा, अब से मैं नमाज अवश्य पढ़ूंगा। भगवान श्री राम ने भक्तिन सबरी के सामने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हुए कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। लोग समझते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए तो बाकी क्या रह गया, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे ही दर्शन से तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, तुम संतों के भी दर्शन करो। यूँ तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, लेकिन किसी किसी स्थान पर अंतर हो भी जाता है। भगवंत का अवतरण किसी कार्य विशेष के कारण होता है और वे कार्य संपन्न करके चले जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आया है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि निर्भवति भारत, अभ्युत्थान मधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक इसी का अनुवाद करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सिदई विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवंत दुष्टों का संहार करते हैं और संत दुष्टों के संहार नहीं करते, बल्कि उनकी दुष्प्रवृत्तियों का संहार करते हैं। संत और भगवंत में यही अंतर है। भगवान श्री राम तो यहाँ तक कह गए, मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे बढ़कर संत को जानो। लेकिन संत किनको कहते हैं? एक कवि के वचन में आया है, कपड़े रंग कर जो न कपट का जाल बिछावे, तन पर जो न विभूति पेट के लिए लगावे। हमें चाहिए सच्चा जी वाला वह साधु, देश जाति जगहित कर जो नित जन्म गवावे। संत कबीर साहब ने कहा, संत और पारस में यही अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। पारस लोहे को सोना बना सकता है पर पारस नहीं बना सकता। लेकिन जो संत होते हैं वे जड़ बुद्धि वाले अज्ञानी को भी ज्ञान देकर अपने समान बना देते हैं। महोपनिषद में आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते शास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परे से परे को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। परे से परे क्या है?
जड़ के परे चेतन है और चेतन के परे परब्रह्म परमात्मा है। जो शगुन निर्गुण के परे चले गए हैं वे संत होते हैं। संस्कृत में जिनको हम संत कहते हैं, अंग्रेजी में उन्हीं को सेंट कहते हैं। वास्तव में जो सेंट होते हैं उनमें सेंट अर्थात सुगंध ही होती है। वह सुगंध क्या है? वह सुगंध सदाचार की सुगंध है, अर्थात वे झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन पंच पापों से विरत रहने वाले होते हैं। एक ईश्वर पर अनुरक्त रहने वाले होते हैं तथा वे सत्संग और ध्यान करने वाले होते हैं, जिनको हम संस्कृत में संत और अंग्रेजी में सेंट कहते हैं। फारसी में उन्हीं को हम फकीर कहते हैं। फे, काफ, ये और रे से फकीर लिखते हैं। फे का अर्थ होता है फाका अर्थात उपवास। उपवास का अर्थ खुदा के निकट निवास। काफ का अर्थ होता है कनायत या संतोष। शेख सादी ने कहा है, कनायत तमंगर कुनद मर्दरा, खबर किन हरीसो जहाँ गर्दरा। अर्थात जो संतोषी होते हैं वे फकीर होते हैं। वे कितने संतोषी होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रुखी छीन न ले। संत कबीर साहब कपड़े बुनते थे और अपनी स्वाभाविक कमाई में ही संतुष्ट रहते थे। संत पर मुखापेक्षी नहीं होते, अर्थात दूसरों के आगे हाथ नहीं पसारते। ये का अर्थ है यादे इलाही, मतलब यह कि फकीर प्रभु की याद में दिन रात रमे रहते हैं। रे का अर्थ है रियाज अर्थात अभ्यास। वे खुदा को प्राप्त किए हुए होते हैं, फिर भी लोगों के बीच आदर्श रखने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। लेकिन ऐसे फकीरों संतों की पहचान बहुत कठिन है। बल्कि जिस समय ऐसे संत फकीर लोग हुए हैं, बहुत कम लोगों ने उनकी पहचान की है। अधिकतर लोगों ने तो उनका निरादर और विरोध ही किया है। जिस समय प्रभु ईसा मसीह हुए थे, अनेक लोगों के साथ उनके शिष्य भी उनके विरोधी हो गए थे और अंतिम परिणाम क्या हुआ? उनको क्रॉस पर लटका दिया गया। आज उसी ईसा मसीह के नाम पर ईसाई धर्म फैला हुआ है। जब उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया तब पहचाना नहीं, और जब वे अंतिम सांस ले चुके तब उनके नाम का ढोल पीटते हैं। मैंने हदीस में पढ़ा है कि जिस समय हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उनके दो चाचा उनके विरोधी हो गए। दोनों चाचा साहब ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। एक ने कहा, वे जो कहते हैं करने दो, लेकिन हम तो उनके धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। पर दूसरे चाचा इतने कट्टर विरोधी हुए कि उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। संत पलटू साहब को जलती आग में झोंक दिया गया। संत तबरेज की खाल खींच ली गई। मंसूर हल्लाज को शूली पर चढ़ा दिया गया। मीराबाई और सुकरात को जहर पिलाया गया। हमारे गुरु महाराज को कुछ सत्संगी भाई सत्संग प्रचार के लिए एक जगह ले गए थे। आम के बगीचे में फूस की बड़ी अच्छी झोपड़ी थी। सत्संगी लोगों ने उसी में बड़े आदर के साथ उन्हें रखा। रात को जब सब लोग सो गए तो विरोधियों ने उस घर में ही आग लगा दी, लेकिन गुरु महाराज बाल बाल बच गए। किसने पहचाना संत को? इसीलिए तुलसी साहब को कहना पड़ा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन गोड्डा जिला विशेषाधिवेशन के अवसर पर पथरगामा ग्राम में दिनांक 15/3/1989 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश मार्च 2007 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।